इस कार का एक फायदा ये भी है कि अगर ट्रैफिक जाम हो और काफी देर तक उसके खुलने का इम्कान ना हो तो इस कार को फौरी तौर पर ऊपर उठाया और उड़ाया जा सकता है। इस तरह ना सिर्फ आपका बहुत सा कीमती वक्त बच जाएगा और आप अपनी मंजिल मकसूद पर भी बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 2025 में फरोख्त के लिए इसको इंटरनेशनल मार्केट में मुतारिफ करवा दिया जाएगा। मॉडल ए की कीमत $3 लाख रखी गई है, जो काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोग धड़ाधड़ इसकी बुकिंग करवा रहे हैं। ये 2015 की बात है। 4 दोस्तों ने मिलकर एक फिल्म देखी जिसका नाम बैक टू द फ्यूचर है। इस फिल्म में उड़ने वाली कारों की पेशगोई की गई है। ये दोस्त उस फिल्म से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और उन्होंने इस पेशगोई को हकीकत का रूप देने का फैसला किया। इसके बाद ये अपने मिशन में लग गए और ऐसी कार बनाने पर काम शुरू कर दिया जो हवा में भी उड़ सकती हो और जमीन पर भी चलने के काबिल हो। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये चारों दोस्त एक ऐसी उड़ने वाली कार का ढांचा तैयार करने में कामयाब हो गए। उन्होंने इसी साल इस ढांचे की आजमाइशी परवाजें शुरू कर दी। अब बारी थी प्रोटोटाइप की। अगले ही साल उन्होंने गाड़ी का प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया। अगला मरहला अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का इजाजतनामा हासिल करना था। आखिरकार 2023 में उन्होंने ये इजाजतनामा भी हासिल कर लिया। अब ये अपनी कार को बेहतर बनाने के लिए मजीद तजुर्बात कर सकते हैं। उनको मखसूस जगहों पर उड़ाकर उसकी आजमाइश भी कर सकते हैं। ये मुनफरिद उड़ने वाली कार कैलिफोर्निया की एक कंपनी स्टार्टअप एलिफ मोटर ने तैयार की है। इस गाड़ी को मॉडल ए का नाम दिया गया है। ये ऐसी गाड़ी है जो सड़कों पर भी चल सकती है और हवा में भी उड़ सकती है। इससे पहले फ्लाइंग कारें बनाने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन उन्हें सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन मॉडल ए सड़कों पर भी चल सकती है। इसे आम पार्किंग में भी पार्क किया जा सकता है। ये खड़े खड़े उड़ान भर सकती है, यानी इसे दुड़ाने के लिए लंबी सड़क या रनवे की जरूरत नहीं, बल्कि सीधी ऊपर उठती चली जाती है। अगर आप इसको सड़क पर चलाते हैं तो एक बार चार्ज करने के बाद ये तकरीबन 322 किलोमीटर तक चल सकती है। यानी अगर आप ये गाड़ी लाहौर से चार्ज करके निकलें तो एक ही चार्ज में इस्लामाबाद के करीब पहुंच सकते हैं। अगर आप इसको उड़ाना चाहें तो फिर ये 177 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ये एक स्लो रफ्तार से चलने वाली गाड़ी होगी। अगर इसको सड़क पर दौड़ाया जाए तो इसकी रफ्तार सिर्फ 25 मील फी घंटा होगी। ये ज्यादा ट्रैफिक वाले बड़े शहरों के हिसाब से तो मुनासिब रफ्तार है, लेकिन लंबे सफर के लिए किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। अगर आपको मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है तो आप इस कार को आसानी से उड़ा सकते हैं। इस कार का एक फायदा ये भी है कि अगर ट्रैफिक जाम हो और काफी देर तक उसके खुलने का इम्कान ना हो तो इस कार को फौरी तौर पर ऊपर उठाया और उड़ाया जा सकता है। इस तरह ना सिर्फ आपका बहुत सा कीमती वक्त बच जाएगा और आप अपनी मंजिल मकसूद पर भी बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे। अगर आप इस कार को देखें तो आपको ये लगता ही नहीं है कि कोई हकीकत है, बल्कि यूं लगता है किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन है। इस कार में आम कारों की तरह 4 पहिए हैं, लेकिन इसमें मुसाफिर 1 या 2 ही बैठ सकते हैं। ड्राइवर कार के बिल्कुल दरमियान में होगा। इसके बिल्कुल नीचे फ्लाइंग इंजन लगाया गया है। कार जब उड़ती है तो इसको 180 डिग्री के एंगल में मूव किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइवर सामने फिजाओं का नजारा भी कर सकता है और नीचे मौजूद सड़कों पर ट्रैफिक को भी देख सकता है। आम कारों में ड्राइवर के आगे और पीछे चारों टायर होते हैं। कारें लंबी शक्ल की होती हैं। मॉडल ए भी ऐसी ही है, लेकिन जब ये उड़ती है तो ये टेढ़ी हो जाती है। इसके टायर आगे पीछे की बजाय दाएं बाएं हो जाते हैं और ये एक तरह से उड़ने वाली कार के पर बन जाते हैं। फेडरल एविएशन की मंजूरी के बाद इस कार की तरक्की पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 2025 में फरोख्त के लिए इसको इंटरनेशनल मार्केट में मुतारिफ करवा दिया जाएगा। मॉडल ए की कीमत $3 लाख रखी गई है, जो काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोग धड़ाधड़ इसकी बुकिंग करवा रहे हैं। अपनी बुकिंग कंफर्म करने के लिए कतार में लगने वालों की तादाद इस हद तक बढ़ गई है कि कंपनी को सिर्फ कतार में लगने के लिए फीस रखना पड़ गई है। अगर आप कतार में लगकर अपना ऑर्डर कंफर्म करवाना चाहते हैं तो आपको $150 अदा करना पड़ेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर दूसरों की निस्बत जल्दी आ जाए तो फिर आपको $1500 देना पड़ेंगे। दुनिया टेक्नोलॉजी से लेस होकर जिद्दत की तरफ जा रही है, लेकिन हम पाकिस्तानी शायद अब तक चीनी, दाल, आटा, गैस, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, कर्जे, डॉलर, IMF, इनसे ही बाहर नहीं निकल सके। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।